Dear UPSC aspirant, welcome to Civil Services with Sati. In this video, we will decode the 2022 to 2025 UPSC mainstream of GS paper third and identify the most trending and evolving topic in the science and technology for 2026 mains. Most importantly, we provide you highly probable question for the UPSC 2026 Science and Technology, which can give you an A's for the Civil Services Mains examination. So let's decode the pattern and prepare smarter with Zaki sir. As you know, this video is bilingual. It means both English and Hindi. तो आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो थर्ड पेपर है सिविल सर्विसेज मेंस का, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी मेहनत से 2020 से लेके 2025 के बीच में यानी 6 ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं कोशिश किया हूं कि जो पैटर्न है उसको समझना। अगर आप समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ करंट अफेयर्स और फैक्ट रखने से है तो आप मुगालते में है, गलत फहमी। बिकॉज दिस वीडियो कैन चेंज योर परसेप्शंस अबाउट द सिविल सर्विसेज मेंस। तो हम देखेंगे कि किस तरह से एनालिसिस के बाद आप देख सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं उस तरह से नहीं, सिविल सर्विसेज किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी is nothing about the science and technology, but it integrated with the economy, it integrated with the sustainable development, it integrated with the ecology and environment, and it integrated with the disaster management. So all these topics are linked together. तो ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो चलिए बगैर रुके हुए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर थर्ड का एनालिसिस है। कल हमने पेपर थर्ड में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट किया था, ये टॉपिक, इसको जरूर आप देखिएगा। और अब हम जो कर रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेन थीम्स और मेन टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो। नंबर 1, वी विल प्रोवाइड यू द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स। तो पहला हम देखेंगे कि इस ट्रेंड से कौन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार साइंस में पूछ रहे हैं। सेकेंड थिंग, UPSC means pattern, science and technology. So what are the means pattern? How these pattern from the quantum technology to the gene editing therapy to other things that, like the AI and what is the general artificial intelligence and all that. So इस सब को हम लोग इसमें देखेंगे। उसी तरह से दूसरा देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे श्योर एंड सर्टेन आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। एंड अनदर इज मोस्ट प्रोबेबल सीएससी मेंस 2026 जीएस पेपर थर्ड यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जिस तरह से आपको मैंने ज्योग्राफी में दिया था, जिस तरह से मैंने आपको साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट में दिया था, ठीक उसी तरह से मैं ये 5-6 क्वेश्चन हर टॉपिक से गेस करके दूंगा जो मोस्ट प्रोबेबल होगा कि आने का। और ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसमें जरूर आज दिखाऊंगा और इसका पीडीएफ होगा। और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं हमसे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप करिएगा इसी नंबर पे और सिर्फ अपना नाम दीजिएगा, तो उसके बाद मैं ये दे दूंगा। ये सारे टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत किया हूं, क्योंकि मैंने उसी दिन आप लोगों को कहा था जब मैं ऑफलाइन क्लास में आप लोगों से मुखातिब था, यानी आप लोगों से वो रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब प्रेजेंट कर रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं मेंस के लिए भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सारे टॉपिक हमारे पुराने बच्चे हैं जिनका नंबर है उसको तो मैं भेज ही दूंगा, जो ग्रुप से जुड़े हैं उनको भेज दूंगा, जो नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप से जुड़ के आप ये नंबर ले सकते हैं। अनदर थिंग इज सुपर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक है जो सुपर हाई प्रोबेबिलिटी। बाकी जो आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी है, हाउ कैन यू राइट द स्मार्ट आंसर
and what is the difference between the critically analyze, discuss, and all the critically analyze, discuss, analyze, and all things examine. All you need to know what is the difference between all these. Then you watch our first geography video. So in this video we will explain all that. How can you write smartly, and how can you answer, and what are the common mistakes made by the civil सर्विसेज एस्पायरेंट. तो ये जो कॉमन गलती होती है आप लोगों से, वो सारी चीजों को मैंने इस वीडियो में दिया है, तो इसको भी आप जरूर देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द frequently repeated thing. So what are the frequently repeated things asked in science and technology? So first, as you know, one of the most artificial intelligence, AI, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसको पहले देखेंगे. सेकेंड थिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. सो अनदर थिंग इज स्पेस टेक्नोलॉजी, biotechnology, semiconductor mission. So semiconductor mission is one of the also most important topic, and cyber technology. So we will discuss about the artificial intelligence, quantum technology, space technology, biotechnology, semiconductor mission, and cyber technology. So all these. Number one, artificial intelligence, quantum technology, and also space technology, and also biotechnology, and semiconductor missions is also one of the most important topic. And finally, cyber security is also one of the most important topic in science and technology. So first, as you know, what are the pattern evolving from these 2022 to 2025 question analysis. So first, you think it is not based on the fact, इट इज नॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल, यानी ये फैक्ट और टेक्निकल और करंट अफेयर से रिलेटेड है ही नहीं. इसको आपको जोड़ के चलना, कैसे चलना है इस पे भी बात करते हैं. तो फर्स्ट, इट इज नॉट टेक्निकल. ये टेक्निकल नहीं होता है. आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे कोई भी चीज होता है तो उसमें टेक्निकली काफी घुस जाते हैं. ये नहीं, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, यहाँ आपको आईएएस अफसर बनना है, तो आपको सोचना होगा अलग तरीके से. ठीक है, तो देखते हैं. But you can think, focus on number one, application. So what are the application of the quantum computing? What are the application of artificial intelligence? इस पे आपको ध्यान देना है. And another thing is governance implication. तो आप चूंकि आप आईएएस अफसर बनेंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, आपका जो गवर्नेंस होगा उसमें आप आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह से इसका यूज करेंगे, किस पे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजों को आपको देखना है. यानी पहला तो आप देखेंगे एप्लीकेशन, दूसरा गवर्नेंस. अनदर इज इथिकल कंसर्न. व्हाट आर द इथिकल कंसर्न, लाइक व्हाट, व्हाई डीप फेक एंड अनदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट इथिकल. आपका कुछ का फोटो बना लिया, आपका फोटो देख के किसी को कर दिया, आपको शराब पीते हुए दिखा दिया, इस तरह जो इथिकल कंसर्न है इस पे भी आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. तो थर्ड वन इज इथिकल कंसर्न. फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. आपने बैंक में साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे पैसे लिए, अचानक आपका बैंक का पैसा गायब. अभी बांग्लादेश में कुछ साल पहले हुआ था, आपने देखा कि पूरा सेंट्रल बैंक का ही पूरा उड़ा दिया. तो इस तरह से, और हमारा जो खुफिया तंत्र है, जो हमारा मिलिट्री का है, वो सारी चीजें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें किस तरह से, जैसे साइबर सिक्योरिटी अगर नहीं होगा तो किस तरह से वो लीक हो सकता है, या किस तरह से हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसमें है. तो ये चार चीज को आपको ध्यान में रखना है. यानी किसको ध्यान में रखना है, आपको अगर आईएएस बनना, आपको यहाँ इंजीनियर नहीं बनना, इसीलिए नो टेक्निकल बट फोकस ऑन दीज टॉपिक. आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या. तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सॉरी, यहाँ इकोलॉजी नहीं लिखा गया, यहाँ साइंस है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा गया है. तो यहाँ पे आप लिखें साइंस एंड.
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम फोकस करेंगे, अनदर क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मिशन और साइबर टेक्नोलॉजी। ये 6 थीम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट। अब ये 6 थीम्स ये जो है आपके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख लो, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मिशन, साइबर सिक्योरिटी, इन सब पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस गेस को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रेंड, ये बेसिकली ट्रेंड गेस नहीं कह सकते, इसको हम लोग ट्रेंड कह सकते हैं कि इस ट्रेंड को आप पकड़िए और आराम से आपको एज मिल जाएगा दूसरे स्टूडेंट से। तो देखते हैं क्या है ये। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हमने कहा था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और जैसा कि मैंने बताया कि ये बायलिंगुअल है, तो हिंदी में भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को। तो पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम बोथ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चैलेंज टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इस पे आप डिस्कस करें, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास के इंजन और लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनौती भी है। तो इस दोनों पे चर्चा करें, तो इसको भी हम देखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसको हम काफी शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है और हम भी चाहते हैं कि आपका टाइम का बर्बाद न करते हुए जो जरूरी चीज है वही इस वीडियो में प्रोवाइड होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए कि क्या क्या पॉइंट आने वाला है, और इसको जो मैंने यहाँ गेस किया है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप सिर्फ ये नंबर पे हमको व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप करके आप ये मंगा सकते हैं, ये मुफ्त में हम व्हाट्सएप में आपको दे दूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो मैं उस वक्त भी आऊंगा जिस तरह से मैं पीटी में, इस साल पीटी में 13 क्वेश्चन हमारे आए हैं, वो सारा एनालिसिस करके मैं दिखाऊंगा। तो ये वीडियो हमारा सबूत के तौर पे होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड, डिस्कस द इथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा मैंने अभी बताया था, इथिकल कंसर्न इस पे करना है। उसी तरह से हेल्थ केयर, शिक्षा, ये सारी चीजें। उसी तरह से हम देखेंगे इंडिया एम टू बिकम एआई पावर हाउस। अब इंडिया एआई का पावर हाउस बनना चाहता है, लेकिन ये कैसे होगा? जबकि आपको इंक्लूसिव ग्रोथ भी करना है, तो इसको अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस जो गवर्नमेंट के पास है उसको देखना है। तो उसी तरह से देखेंगे, ये तो 15 मार्क्स के हैं। अब आगे हम देखेंगे 10 मार्क्स वाले में कौन कौन से हैं। तो पहला, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, डिस्कस एसोसिएटेड। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजास्टर से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ये नया ट्रेंड है, तो मैं नया ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको ये गेस करके बता रहा हूं। आगे देखते हैं, तो वो हिंदी में, रिस्पॉन्सिबल एआई इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावरफुल एआई, क्रिटिकली एग्जामिन। इसको भी आप आलोचनात्मक परीक्षण करें, जो मैंने आपको बताया था क्रिटिकली एग्जामिन क्या होगा, वो हमारा ज्योग्राफी वाले जो पहला हमारा वीडियो है उसमें मैंने सारी चीजें बताई। वो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें हर पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसको देखेंगे कि शक्तिशाली एआई अधिक महत्वपूर्ण, जिम्मेदार एआई, ऐसा नहीं कि एआई से कुछ भी बना दो। ये सारे, एक तो इथिकल कंसर्न एआई में होना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। ये 15 मार्क के क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहां गेस किया है। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब क्वांटम में आप देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर जो बनने वाला है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उसको हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये हमारा जो अभी जो टेक्निकल सोवरेनिटी है वो होगा, और नेशनल सिक्योरिटी पे। उसी तरह से आगे हम देखेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू रीडिफाइन द ग्लोबल पावर इक्वेशन, डिस्कस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। अब इंडिया इसमें कितना तैयार है? आपने चाइना के बारे में सुना होगा कि चाइना ने क्वांटम कंप्यूटिंग बनाया, क्वांटम की वर्ड भी उन्होंने की डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, और मैंने चाइना पे बनाया भी है एक पूरा कि चाइना का जो 6G है और चाइना का जो क्वांटम कंप्यूटर है उस पर भी मैंने ये वीडियो बनाया है चाइना के क्वांटम पे। आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे तो मिल जाएगा ये वीडियो। आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं इसी में 10 मार्क्स का, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड डिफेंस। क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो हम इसको फाइनेंस में, डिफेंस में और खास करके हेल्थ केयर में इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से देखेंगे व्हाट आर द क्वांटम कंप्यूटर एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी।
इसके बारे में भी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए, आपको बेसिक जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, इसी को जानना है, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना, लेकिन आपको एक्सप्लेन किसको करना है, उसके सिग्निफिकेंस को साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से। जैसा मैंने बताया कि क्वांटम कंप्यूटर को या क्वांटम टेक्नोलॉजी को हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हिंदी में भी वही है, ये सारी चीजें। अब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी अक्सर क्वेश्चन आता है, और आप देखेंगे तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन ट्रांसफॉर्म इंडियन स्पेस सेक्टर, एग्जामिन द गवर्नेंस रिफॉर्म रिक्वायर्ड टू सस्टेनेबल। अब हमारा स्पेस का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में भी आप देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है, इसको पूछ सकता है। उसी तरह से हम देखेंगे डिस्कस द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ स्पेस डिब्रीज एंड स्पेस मिलिटराइजेशन, सजेस्ट सुटेबल इंटरनेशनल मेजरमेंट। अब देखिए स्पेस में इतना जंक फैल गया है कि हम देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी चारों तरफ से जंक से घिरा हुआ है। और स्पेस मिलिट्री, आप जानते हैं कि जो सारा चीज अब मैग्नेटिक इंपल्स वेपन, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी से आप मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में भी आप देखेंगे इस तरह से सजेशन है। आगे हम देखेंगे 10 नंबर में, इसी में स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन एंड इन मॉडर्न वॉरफेयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो हमारा एक उपग्रह का समूह होता है, जैसे नाविक है हमारा, बहुत सारे ऐसे हैं। मैंने इस पे भी बनाया था जो इंडिया का ये वीडियो है, ये वीडियो जरूर देखें। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये पुराना वीडियो है, लेकिन अभी भी आपके काम आ सकते हैं। तो आधुनिक युद्ध और आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट उपग्रहों का महत्व पे चर्चा की है। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल टू गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन दैट सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो अब आपको ये नहीं पूछा जाता कि सैटेलाइट के अंदर कौन से डिवाइसेस लगे हैं या कौन कौन से उसके टेक्निकल एक्सपर्टीज है, नहीं। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि गुड गवर्नेंस में ये कैसे टूल के लिए यूज हो सकता है, किस तरह से हम एक अच्छा, अगर मान लिया आपको कहीं डेवलप करना है किसी अर्बन एरिया में, तो उसका सॉइल, उसके एरिया, उसके टेरिटरी को हम अच्छी तरह से सैटेलाइट से नाप सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको सोचने की जरूरत है। आगे चलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें देखेंगे खास करके बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में है टिकाऊ विकास में, लेकिन इसकी चिंताएं हैं। किस तरह की चिंता है, जैसे बायो हैजार्ड हम लोग कहते हैं कि आप ले जा रहे हैं कोई चीज को, जेनेटिक मॉडिफाइड है, वो आपको लीक कर गया, तो हो सकता है कोरोना जैसा खतरनाक सिचुएशन आ जाए। तो ये उसी तरह से जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर में, जीन एडिटिंग, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें। अब डिस्कस द बायो टेक्नोलॉजी इन क्लाइमेट रेसिलियंस, फूड सिक्योरिटी, उसी तरह से बायो सिक्योरिटी कंसर्न और रैपिड एडवांसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी बताया कि बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेमीकंडक्टर मिशन पे देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर मिशन जो है हमारा, इसको यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको हम लोग बस ये करते हुए चलते हैं कि सेमीकंडक्टर इमर्ज एज वन ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजिक सोर्स ऑफ द 31st सेंचुरी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या, क्योंकि जितना भी हमारा एआई से लेके जितना भी टेक्नोलॉजी चल रहा है वो सेमीकंडक्टर पे चलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 21वीं सदी में, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये काफी हो जाता है। तो इसमें महत्व, और खास करके इंडिया में जो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, आपको ये तो मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडिया सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम में क्या है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 10 मार्च में ये क्वेश्चन होगा, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो होता है, जैसे कि अब बहुत सारे चीज जो सेमीकंडक्टर हम लोग चाइना के लिए, भाई चाइना पे हम क्यों निर्भर हो, ये चेन को हम किस तरह तोड़ सकें और किस तरह हम खुद अपने आप पे निर्भर हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम लोग देखेंगे साइबर टेक्नोलॉजी, जो लास्ट में हमने बताया कि साइबर टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो 15 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। डिस्कस द इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इंडिया प्रिपेयर्डनेस, तो एग्जामिन द गवर्नेंस, ये सब को बस शॉर्ट में हम लोग चलते डिजिटल गवर्नेंस कैन नॉट सक्सीड विदाउट द साइबर सिक्योरिटी। अगर हम डिजिटल कहते हैं, हर चीज पैसा सब आप डिजिटल कर रहे हैं
और साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो एक बार साइबर ठग सारे पैसे आपका अकाउंट खाली। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इथिकल इशू एसोसिएटेड विद द सर्वाइलेंस टेक्नोलॉजी एंड डाटा प्राइवेसी। अब मान लिया जो सर्वाइलेंस है, डेटा प्राइवेसी है, उस पर क्या इथिकल इशू है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज्यादा जो मैंने बताया था कि हाई प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हर चीज को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको इंटीग्रेट होकर भी आ सकते हैं। किस तरह से आ सकते हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर रीशेपिंग द गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी डिस्कस। ये तीनों चीज मिलके इस तरह से आपको नेशनल सिक्योरिटी को कर रहा है डिस्कस करिए। तो ये हो सकता है डिस्कस में। मैंने आपको बताया था जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था कि हर डायमेंशन को उसमें टच करना पड़ेगा आपको। ये 15 मार्क्स है। आगे देखते हैं तो उसी का हिंदी है ये। आगे हम देखते हैं इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम द डेवलप्ड नेशन बाय 2047। जब हम लोग देखते हैं इंडिया 47 में करेगा तो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस काफी महत्वपूर्ण है, यानी तकनीक के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जब हम विकसित भारत हो। तो एग्जामिन द रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड अचीविंग दिस गोल। तो इसको इसी का हिंदी ये है। आगे चलते हैं हम लोग और सुपर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, इस पे भी बात करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन से सुपर हाई प्रोबेबिलिटी है। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला में रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएगा ही आएगा, जिसमें एक जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एआई से कैसे, पहला। दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। क्वांटम कंप्यूटिंग को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के क्वेश्चन आपको आएगा। तो उसी तरह से देखेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर मिशन एंड टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, यानी सेमीकंडक्टर हमारे पास होगा तब हम टेक्नोलॉजिकली संप्रभुता हमारी होगी, यानी सोवरेनिटी होगी, हम ऊपर होंगे। थर्ड साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे क्वेश्चन आपके आएंगे। उसी तरह से स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, जो अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कमर्शियलाइजेशन, स्पेस गवर्नेंस क्या होगा, इसकी बात करेंगे। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, बायो सिक्योरिटी एंड इथिक्स, यानी बायो सिक्योरिटी इथिक्स। अगर आपने बायो सिक्योरिटी नहीं किया तो बायोलॉजिकल निग्लिजेंस इतना खतरनाक हो सकता है कि हम सब ने इस जनरेशन में देखा है कि किस तरह से कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को बंद कर दिया, पैंडेमिक आके। तो बायो सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हो सकता है। उसी तरह से आगे देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इंडियाज विजन 2047, जो इंडिया विकसित भारत का विजन है उस पर भी ये आपके आ सकते हैं। दूसरा इथिकल गवर्नेंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो आगे आगे टेक्नोलॉजी है उसमें इथिक्स क्या काम कर रहा है, किस तरह से हम डीप फेक या अदर चीज को हम रोक सकते हैं। उसी तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई ड्रिवन गवर्नेंस, इस पर भी बात करेंगे। और फाइनली टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन द ईरा ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। आप जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन किससे हमारा है, पाकिस्तान से नहीं है। दिक्कत यही है कि जो हमारे मीडिया है खाली पाकिस्तान से कंपेयर कर, भाई पाकिस्तान तो हमारे लायक है ही नहीं। हमारा कंपेयर होना चाहिए चाइना से, हमारा कंपेयर होना चाहिए यूएस से, हमारा कंपेरिजन होना चाहिए जापान से। तो कम से कम जो ये कॉम्पिटिटिव है इसमें हम टेक्नोलॉजी में चीन से कैसे आगे बढ़ सके, जापान के बराबर कैसे जा सके, अमेरिका से कैसे टक्कर ले सके, ये होना चाहिए। तभी हम 2047 में हम अपना विकास कर पाएंगे। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था, बाकी तो आप लोगों ने देखा ही है। तो वो सारा चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बताया था, ये दोनों वीडियो को जरूर देखें। पहला ज्योग्राफी वाला है, दूसरा ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है, इसको देखिएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको मैं बताता हूं कि जो भी क्वेश्चन आप आए, इफ यू वांट टू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यू आस्क इट क्वेश्चन। वंस अगेन congratulations for your prelims, and I hope best wishes for the mains exam 2026. I hope you will clear it, not only crack the UPSC exams, but you also get a high rank.
बहुत सारे हमारे बच्चे मैसेज किए हैं, बहुत सारे बच्चे का हमने देखा कि कुछ का कमेंट भी आया। तो सबसे जरूरी है कि अब आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस मैदान में जंग में, ये जो जंग है इसको जीतना आपका काम है। और हम हमेशा बताते हैं कि इस जंग में मैं आपके साथ हूँ। आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, आप हमसे पूछिए। आज जकी सर में, तो जकी सर हमारे जो है वो आपके साथ हमेशा है। तो जब तक कि मैं जिंदा हूं आपके साथ हूं। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ये हो, तो आप ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे हमसे। और आगे मैं बताऊं कि कल जो हमारा होगा लेक्चर, वो मैंने जैसे बताया था कि ये तीसरा लेक्चर था और चौथा और लास्ट लेक्चर ये डिजास्टर होगा। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद sustainable development, associated with the ecology and environment, associated with the science and technology, and also the government. तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से। तो कल इस वीडियो को जरूर देखिए, ये हमारा आखिरी वीडियो है। और जैसा कि मैंने बताया था, जिस पेपर में मैं एक्सपर्टीज हूँ उसी का मैंने 2020 से लेकर 2025 के बीच में जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसका बड़ी मेहनत से एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप मीन्स दे ही रहे हैं, जो भी बच्चे मीन्स दे रहे हैं वो भी इसको शेयर करें। और जो बच्चे इस बार रह गए मीन्स देने से, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2027 में भी ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके अभी कम से कम 2027 और 28 तक ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो बच्चे नए हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को भी बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।